ऑल राइट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन एंड हियर इज द पेपर। अभी आपके सामने आ जाएगा जी, आ गया आपके सामने। अब आपके सामने ये अक्टूबर नवंबर 2022 है, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं इसी को डिस्कस करूंगा। और ये ना पेपर 2 और वेरिएंट 4 है इसका, तो मैंने कहा जरा इसको भी देख ले। तो अब आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि आपके पास 1 hour 30 minutes नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये भी उतना ही टाइम है आपके पास जितना कि पहले होता था, कोई फर्क नहीं है। यानी कि आपके पास कितना टाइम है, 90 मिनट्स। और आपको मैंने अभी बताया कि आपके पास 4 क्वेश्चन हैं और आपने क्या करना है, आपको 10 मिनट्स लगेंगे। वही बात, क्या करने में, केस स्टडी को पढ़ने में। केस स्टडी को पढ़ने में लगेंगे आप, राइट। सर हाँ जी। सर इतना टाइम क्यों? इसलिए कि आपने अंडरलाइन भी करना है ना चीजों को। अगर मैं कह रहा हूँ आपने 10 मिनट से ज्यादा नहीं देने, आप कम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो केस स्टडी में आपने 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना। अच्छा। सर जी इतना तो टाइम नहीं लगता केस स्टडी के अंदर, 10 मिनट चलो, बहुत अच्छी ज्यादा है। अच्छी बात है, लेकिन मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ ना आपको। तो आपने 80 मिनट्स जो हैं वो आपके पास बचेंगे। इसका मतलब है वही बात कि 8 अगर आपके पास मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसका मतलब है आपके पास 8 मिनट है। या चलो 9 मिनट कर लो, ऐसे कर लो। और अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके पास 12 मिनट है। ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, तो और इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी। देखो ना, अगर आपने केस स्टडी 10 मिनट की जगह पे 8 मिनट में पढ़ ली या 6 मिनट में पढ़ ली, फाइन, ओके। तो आपके 4 मिनट का मार्जिन आ रहा है। आपने पहला सवाल किया, आपने कहा ठीक है यार टाइम पे पूरा हो गया, तो इससे आपको ये पता चलता जाएगा कि मैं टाइम पे जा रहा हूँ। पता क्या होता है, एक होता है टाइम का प्रेशर। जब आप रन टाइम पे पेपर करते हैं ना, तो एक टाइम का प्रेशर होता है जिससे आपकी सोचने समझने की सलाहियत जो है ना, वो एकदम से खत्म हो जाती है। पर्टिकुलरली जब आपने 12 वाला करना हो, वैल्यूएशन करनी हो, समझ नहीं आ रहा किसको करें, तो फिर आप करते हैं वो इनी मिनी माइना हो, यार चलो इसको फेवर कर दो, और पता भी नहीं होता कि इसको फेवर करने का पॉइंट मेरा जस्टिफाइबल है भी कि नहीं। तो ये टाइम आपके आंसर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जो बेटर टाइम मैनेजमेंट है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाली ये नहीं कि पेपर पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो पेपर तो पूरा कर लिया लेकिन क्वालिटी ऑफ आंसर बहुत नीचे गिर गया, तो उसका फायदा नहीं है। इसलिए आपने हर क्वेश्चन के साथ साथ ये इसको मेंटेन करना है। ये मैंने आपको बड़ा खुली डुली लिमिट दी है। 8 मार्क्स के लिए 8 मिनट है और 12 मार्क्स के लिए 12 मिनट है। अगर आप पहले केस स्टडी पढ़ लेते हैं या जल्दी कर लेते हैं 8 मिनट 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन, तो अच्छी बात है, फिर आप 12 मार्क्स में ज्यादा टाइम दे सकते हैं। अच्छा, खैर, अब हम चलते हैं आगे सवाल के ऊपर। अच्छा, अब अच्छा, मैं पहले सवाल पे तो बाद में जाऊंगा, पहले जल्दी से मैं उतना हिस्सा केस स्टडी का हम पढ़ लें ताकि हमें समझ आ सके कि हमने करना क्या है। अच्छा, मैं केस स्टडी यहाँ से जल्दी से मैंने निकाला तो हुआ था इसे, ये आ गया। ऑल राइट, अच्छा इसको देखते हैं। जल्दी से मैं पढ़ता हूँ और उतना ही पढ़ूंगा जितना कि क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो उसको हम देख लेते हैं। मैं इसको कलर रेड कर देता हूँ। अच्छा, ये है जी, क्रिस एंड एनाज टैक्सीज। कैट का नाम दे रहे हैं कि क्रिस का के और एना का ए इन्होंने ले लिया हुआ है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी। क्रिस एंड हिज सिस्टर एना स्टार्टेड कैट एज अ पार्टनरशिप 7 years ago इन कंट्रीज। इसका मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि बिजनेस पार्टनरशिप है और 7 साल से चल रहा है, नया बिजनेस नहीं है। दे स्टार्टेड द बिजनेस विद जस्ट टू टैक्सीज। सिर्फ 2 टैक्सी से शुरू किया था। क्रिस ड्रोव वन टैक्सी एंड एना ड्रोव द अदर। कैट ट्रांसपोर्ट्स टूरिस्ट बिटवीन द एयरपोर्ट एंड देयर होटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्सी का काम तो ये करते हैं, लेकिन टैक्सी का पर्पज सिर्फ एक ही है, एयरपोर्ट से मुसाफिरों को लेके आना होटल तक, और होटल से मुसाफिरों को लेके जाना, वो टूरिस्ट को, एयरपोर्ट तक। दैट इज इट। अच्छा, फिर द एवरेज साइज ऑफ फैमिली विजिटिंग द कंट्री इज 6। यानी कि जनरली वो जो लोगों को पिक करते हैं एयरपोर्ट से या होटल से टूरिस्ट को, उन वो 6 लोग होते हैं एक फैमिली के अंदर। इसका मतलब है टैक्सी में 6 लोग बैठने की जगह भी तो होनी चाहिए ना, सामान भी रखना है। अच्छा, ये अब पता होना चाहिए। अच्छा, फिर ऑल्दो क्रिस एंड एना हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस, कैट वाज सक्सेसफुल फॉर द फर्स्ट 5 years एज मेनी टूरिस्ट विजिटेड द कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि क्रिस और एना का कोई एक्सपीरियंस नहीं था बिजनेस को मैनेज करने का। ठीक है। और वो उसकी वजह ये थी कि 5 साल जो पहले थे उसमें टूरिस्ट आ ही बहुत रहे थे। जो जब टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ जाए, जैसे आपको पता हो कि अगर नारायण खगान में सीजन लगा हुआ है, रश हो जाए, तो आपको पता है वहां पे ना बटा कुंडी जगह भी आप भी गए होंगे बड़ी दफा,
तो आप वहां वीकेंड पे चले जाएं तो आपको तो अच्छे से अच्छा गंदे से गंदा होटल, जगह ही नहीं मिलनी। तो जब कस्टमर का ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तो आपकी सेल हो रही होती है, तो आपको बॉदर नहीं करता आप तजर्बाकार है नहीं है, आप कौन सी टैक्टिस इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर तो ढूंढ रहा है भाई जहां से भी मिल जाए। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि तजर्बा कोई नहीं था, लेकिन जिस टाइम इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले 5 साल जो है वो बहुत टूरिस्ट जो है ना वो कंट्री विजिट कर रहे थे। कौन सी कंट्री थी? अच्छा, उसकी वजह से कैट जो है ना वो सक्सेसफुल रहा है। लेकिन उन्होंने ये बता दिया है कि पहले 5 साल, इसका मतलब कि अगले 2 साल की कहानी जो है वो कुछ और है। राइट। अच्छा, आगे चलते हैं। 2 years ago, Chris and Anna decided to take out a bank loan to expand and buy 3 new taxis. अब इस बार का उन्होंने 3 और टैक्सीज खरीदने का उनका प्लान है, और लोन की तो अलग बात है। 2 years ago उन्होंने काम किया। Also, सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज बहुत कम आ रही है। सर जी कोई अच्छा इंटरनेट लगवाएं। अभी आवाज सही आ रही है मेरी? अब सही जी आ सर रही अब है? ठीक आई है। यार मैंने तो जी बेस्ट सर, इंटरनेट अब लगाया आई हुआ है। है, बेस्ट लगाया हुआ है मैंने तो, फाइबर अब वो माइक्रोफोन का मसला है। स्ट्रॉन्ग फाइबर। अच्छा खैर, वो इंटरनेट वैसे ही, माइक्रोफोन हुकूमत ने वैसे ही इंटरनेट जो है ना वो उसको स्लो करके रखा हुआ है, और भाई मेरे लैपटॉप में डबल माइक लगा हुआ है। अच्छा सर खैर, जी इमरान खान बंदा ही चावल है। अच्छा बहरहाल इसको छोड़ो, आप ये सुनो। अच्छा एना, एग्रीड। अच्छा एना ऑल्सो रिक्रूटेड 3 new ड्राइवर्स, नए 3 ड्राइवर रख रहे हैं। तो पहले कितने थे ड्राइवर? पहले थे 2। कौन से? ओनर खुद ही थे, एक क्रिस चलाती थी और एक एना चलाती थी। 3 हम नए ड्राइवर रख रहे हैं क्योंकि 3 नई टैक्सीज खरीद रहे हैं। अच्छा, ईच ड्राइवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग देयर टैक्सी, जारी बात है धोएगा। मेकिंग श्योर इट इज सेफ टू ड्राइव, ये जारी बात है। अरेंजिंग रिपेयर्स व्हेन नेसेसरी, जब भी यानी कि कोई खराब हो गई है तो मैकेनिक के पास लेके जाएगा। अच्छा, क्रिस ऑर्गेनाइजेज द टैक्सी सर्विसेज फॉर ईच ड्राइवर एट द स्टार्ट ऑफ द डे, यानी कि दिन के शुरू में ही वो बता देते हैं कि आपने क्या काम करना है। ठीक है। अच्छा, कितने घंटे काम करना है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर को पे किया जाता है पर आवर। अच्छा, बट समटाइम्स अर्जेंट बुकिंग्स कैन कम इन पार्ट वे थ्रू द डे। आजकल ये भी होता है दिन के वक्त आ जाती है अर्जेंट बुकिंग जिसमें प्लानिंग नहीं हो सकती। शांत साहब आप क्या कर रहे हैं? काट ना खेलें, इसके साथ ना खेलें, ये आप बचपन की आदतें छोड़ दें, प्लीज मिटा दें इसे। अच्छा तो अब क्या हुआ जी कि थिंग्स स्टार्टेड टू गो रॉन्ग फॉर कैट लास्ट ईयर, नजर आ रहा है। व्हेन देयर वाज अ फॉल इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग द कंट्री। अच्छा, अब टूरिस्ट नहीं आ रहे कंट्री में, इसमें कैट का कसूर है? इसमें कैट का कोई कसूर नहीं है। वो उस वक्त आ रहे थे, अब नहीं आ रहे। इसका मतलब है जब टूरिस्ट कम आ रहे हो तो यू हैव टू डेवलप एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। वो चाहे मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी हो, चाहे एचआर की स्ट्रेटेजी हो, जो भी बनानी है, मार्केटिंग की तो होनी चाहिए। अभी तक वो कुछ खास नहीं कुछ कर रहे थे, कस्टमर आ रहे थे। अब जब कस्टमर कम आना शुरू हुए तो इनको मसला आ गया। अच्छा, क्या हुआ जी? डिमांड फॉर टैक्सी सर्विसेज फेल एंड क्रिस एंड एना फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर फिक्स कॉस्ट। और आपको अच्छे से पता है कि फिक्स कॉस्ट जो है ना वो क्या होती है, और इसको हम एक नाम ये भी देते हैं एक्सपेंसेस का। ठीक है ना, आपको पता है, अकाउंटिंग पढ़ते हैं, इनकम स्टेटमेंट में आती है ये। अच्छा तो अपनी फिक्स कॉस्ट पे नहीं कर पा रही। सर अच्छा जी ये मुझे नहीं इंपॉर्टेंट। पता था। अच्छा चलें कोई बात नहीं। अच्छा, फिक्स कॉस्ट जो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना आपकी इनकम स्टेटमेंट में, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, वो सारी फिक्स कॉस्ट होती है। अच्छा, अब ये जो बात है लिखी है ना, पहले इसमें मैं बात कर दूं। ये फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहे तो वेरिएबल कॉस्ट की बात नहीं की यहाँ पर, क्या वजह है? वो बता सकता है मुझे बच्चा? क्योंकि कॉस्ट तो 2 तरह की होती है, फिक्स भी और वेरिएबल भी। तो यहाँ क्या है जी, फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर सकते, कर पा रहे, तो वेरिएबल की बात क्यों नहीं की? वो बताएगा। सर फिक्स इधर ऐसा आपके प्रोडक्शन तो है नहीं कि वेरिएबल कॉस्ट हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो आनी नहीं। नहीं, प्रोडक्शन है ना, सर्विसेज तो प्रोड्यूस हो रही है, गाड़ी पे पेट्रोल नहीं लग रहा, तो जितनी गाड़ी चलेगी सर पेट्रोल आएगा, वेरिएबल कॉस्ट। वो तो एक्सपेंसेस में ही आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, वो वेरिएबल कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल जो है वो एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, वेरिएबल कॉस्ट है, याद रखो। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो जब आप रेवेन्यू ऊपर इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं ना और माइनस कॉस्ट ऑफ सेल कर रहे होते हैं, तो वेरिएबल और वेरिएबल नहीं कॉस्ट सर मैं सारी। इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ये इनकम स्टेटमेंट हम नहीं डालेंगे कि वो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो आएगी नहीं, क्योंकि ना आपकी इन्वेंट्री इन्वॉल्व है ना कोई ऐसी परचेज हाँ, इन्वॉल्व वो है। नहीं है। तो वो फ्यूल की क्या इन्वेंट्री होगी? वेरिएबल कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट निकालने से पहले आती है, बस ये याद रखो। काउंटिंग पढ़ाने तो मैं बैठा नहीं यहाँ पर। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद जितने एक्सपेंसेस होते हैं आपके ना,
चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो रेंट हो, जो भी है वो सारी फिक्स कॉस्ट होती है, ये देखना है। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने से पहले आप जो माइनस करते हो वो सारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि अब फिक्स कॉस्ट क्यों लिखा है, क्यों आपने याद रखना है। फिक्स कॉस्ट वो होती है कि कस्टमर बढ़े या कम हो, फिक्स कॉस्ट कम नहीं होती भाई, वो उतनी ही रहती है। यानी कि यू हैव टू पे इट एट एनी कॉस्ट। आप चाहे टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये सबसे डेंजरस बात है। देखो, वेरिएबल कॉस्ट का टेंशन नहीं है, अगर वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं ना हो रही तो ना सर्विस दो, तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो आपकी टैक्सी सर्विस के साथ बढ़ती है और साथ ही कम हो जाती है। तो जब आप टैक्सी सर्विस नहीं देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं आएगी, इसलिए जिक्र नहीं किया। उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मतलब कंट्रोल इन द सेंस कि उसको जीरो नहीं कर सकते, वो आपको पे करनी ही करनी है, जो मर्जी हो जाए। तो इसलिए उसमें वो ज्यादा फिक्रमंदी की बात है, इसलिए लिखा है कि वो फिक्स कॉस्ट नहीं पे कर पा रहे। अच्छा, उससे क्या हो रहा है, many businesses in country B also had a fall in demand। अच्छा, अब कंट्री बी में बाकी बिजनेसेस की डिमांड भी कम हो गई है, एंड द इकोनॉमी वेंट इनटू अ रिसेशन। रिसेशन आ गया जनाब, और आपको पता अच्छे से रिसेशन क्या होता है। अच्छा, और इसकी वजह से टूरिस्ट नहीं आ रहे, फर्ज किया। अच्छा, टूरिस्ट, दो बातें हैं, टूरिस्ट भी नहीं आ रहे और रिसेशन भी हुआ है, दो बातें चल रही हैं। अच्छा, तो कैसे रहना, क्या कर रहे हैं, डिसाइडेड टू मेक वन ऑफ द ड्राइवर्स रिडेंडेंट। वो एक ड्राइवर को निकालना चाह रहे हैं, और रिडंडेंसी आपको अच्छे से पता है कि ये क्या होती है। अच्छा, अब उन्होंने समरी ऑफ 3 ड्राइवर्स in an appendix 1 they can also sell one of the taxis to improve cash flow। अब सारी में तो उनको मसला क्या आ रहा है, कैश फ्लो का, और वो चाहते हैं, वो ये भी कर सकते हैं कि एक टैक्सी को बेच दें, जिसके ड्राइवर को निकालेंगे तो टैक्सी भी बेचेंगे, वहां से पैसा आ जाएगा, तो इनफ्लो बढ़ेगा, कैश फ्लो का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। अच्छा, अब Chris and Anna need to decide which taxi to sell, and a summary of the 3 vehicles is in appendix 3। पर मैं व्हीकल्स की बात नहीं करता, क्योंकि हमने जो सवाल करना है वो यहीं तक ही है, मैं पूरा केस नहीं पढ़ रहा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ सवाल के ऊपर, क्योंकि हम इतने में से, अच्छा ये नीचे जो बात है ये हम जरूर कर लेते हैं। क्या क्रिस एंड एना आर ऑल्सो कंसिडरिंग, एक मिनट, हाँ जी, क्रिस एंड एना आर ऑल्सो कंसिडरिंग इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैक्सी सर्विस, new taxi services। They plan to carry out market research to help them choose which services to introduce। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, न्यू टैक्सी सर्विस भी शुरू करना चाह रहे हैं। बेटा माइक बंद रखिए आप अपना, आवाज जब बात करनी है तो फिर सर बताइए। आपकी आवाज सही नहीं आ अच्छा, रही। थोड़ा अगर नहीं भी आ रही तो मुझसे आप पूछ लिया करो, वरना रिकॉर्डिंग भी होगी इसकी। अच्छा, नो सर, सही आ रही है आवाज। अच्छा, जब ना है ना तो आप बता देना मुझे ना, हो सकता है कभी मेरे एंड पे कोई मसला हो, आपके एंड पे भी हो सकता है ना एट टाइम्स। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपेंडिक्स 1 को देख लेते हैं। तो अपेंडिक्स 1 में समरी ऑफ द 3 कैट ड्राइवर दिए हुए हैं। आमिर तो कैन रिपेयर द टैक्सेस इफ दे ब्रेक डाउन। तो पहली एक ये बात दी हुई है, इसका क्या मतलब है, ये एक एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है, आमिर आमिर का एडवांटेज। एडवांटेज है। अगर मैं इसको कहूं, ये हम पॉइंट अगर पकड़ते हैं, और अगर मैं इस पॉइंट को एज एन एडवांटेज के तौर पे लिखता हूं, अगर मैं एज इट इज ये पॉइंट लिखूंगा तो ये क्या माना जाएगा, नॉलेज, एनालिसिस या एप्लीकेशन। आई रिपीट, नॉलेज। नॉलेज। अच्छा ओके, अगर यही पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किया आमिर का, अगर मैं इसको आंसर देते हुए कि कौन सा कैंडिडेट आपने निकालना है, सॉरी ड्राइवर निकालना है, तो मैं इसको अगर लिखता हूँ एज इट इज, तो ये नॉलेज है, एनालिसिस है, एप्लीकेशन है। तो मुझे अभी एक आंसर आया नॉलेज, कोई और बता सकता है? एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है सर जी, एप्लीकेशन सर, राइट जी, एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन है, याद रखना है। नॉलेज ऑलवेज कम्स फ्रॉम योर हेड, वो केस में नहीं लिखा होना चाहिए। अगर वो केस में लिखा है तो वो एप्लीकेशन तो हो सकती है, नॉलेज कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है आपको कुछ और लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या लिखना पड़ेगा वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये एक एडवांटेज है। रिपेयर अगर वो खुद ही कर लेता है भाई, तो इसका मतलब है कि उसको वर्कशॉप पे तो लेके ही नहीं जाना पड़ेगा, तो कॉस्ट बचेगी। इस तरह हम, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कॉस्ट बचेगी, ये डेवलपमेंट हो रही, ये है एनालिसिस, याद रखना। अच्छा, तो अब मैं कह रहा हूँ कि ही इज फ्रेंडली एंड ऑलवेज पंक्चुअल, ये भी एक अच्छी बात है, एडवांटेज हमें दिया हुआ है, समझ आती है। पंक्चुअल का भी ये आप खुद से देखते जाए ना, आप आराम से बता सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर वो रिपेयर कर सकता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पर कि कॉस्ट कम होगी, ठीक है, कॉस्ट कम होगी। इसी तरह अगर वो फ्रेंडली है और वो पंक्चुअल है, तो दोनों में क्या चीज होगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन।
आपको बता रहा हूं कि आप ना इस तरह से हिंट लिख सकते हैं ताकि जब सवाल आए तो आप आसानी से सवाल को हैंडल कर लें। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद ही इज विलिंग टू वर्क एनी आवर्स ऑफ द डे और नाइट फॉर $10 पर आवर। तो अब ये भी एक अच्छी बात है, क्या इसको हम बोलते हैं किसी भी वक्त वो काम करने के लिए तैयार है, चाहे डे हो या नाइट हो। तो हम कह सकते हैं, इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, जब मैं कहता हूँ कोई इंप्लॉई फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब है वो किसी भी वक्त काम करने के लिए तैयार है, यानी किसी वक्त भी वो अपनी सप्लाई कर सकता है, वो हाजिर है काम करने के लिए। तो इसका मतलब है अचानक बढ़ती हुई डिमांड को भी मीट करना आसान हो सकता है। अगर आमिर को आप ड्राइवर के तौर पर रिटेल करते हैं, तो अचानक बढ़ती हुई डिमांड को, अगर रात को डिमांड एकदम ज्यादा आ गई खर्च किया, तो वो रात को भी टैक्सी चला सकता है। ये मैं आपको तो आइडिया दे रहा हूँ कि आपने तो सारे पॉइंट नहीं लेने। एक बात और, कई बच्चे क्या करते हैं कि जब ये पॉइंट लिखे होते हैं ना, सारे पॉइंट्स को यूज करने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ रॉन्ग वे, आई एम टेलिंग यू। आपको सारे पॉइंट इस्तेमाल करने ही नहीं है, ना एग्जामिनर मांगता है। कोई से 2 पॉइंट, यानी कि एक 12 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, कहानी खत्म। उसको आपने डेवलप कर लिया, बाकी जितने मर्जी लिखे होंगे। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, अच्छा। तो ये आपने ध्यान रखना है, सारे पॉइंट नहीं इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि उसका नुकसान क्या होगा, जब आप सारे पॉइंट इस्तेमाल करने बैठोगे तो आपकी स्पेस खत्म हो जाएगी, फिर आप पॉइंट तो मेंशन कर दोगे, उनको डेवलप नहीं कर पाओगे। तो आपको मैंने क्या बताया, नंबर तो ज्यादा एनालिसिस के हैं, एवेल्युएशन के हैं, तो वहां पर मारे जाओगे आप, फिर काम खराब हो जाएगा। अच्छा, आगे, ही इज नॉट प्रिपेयर टू वर्क फॉर मोर देन 30 आवर्स अ वीक। अब ये आ गया, इसका मतलब है कि वो 30 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब है कि आपको अगर ज्यादा टाइम के लिए चाहिए तो वो अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं सैमुअल पे। तो हैज अ क्वालिफिकेशन इन टूरिज्म। अच्छा, सैमुअल की अगर टूरिज्म की क्वालिफिकेशन है तो उसका फायदा क्या होने वाला है आपको? पर उसका मतलब है कि वो 2 काम कर सकता है। टूरिज्म की क्वालिफिकेशन होने से वो एक तो गाइड कर सकता है कस्टमर्स को। क्या गाइड कर सकता है? अबाउट विच टूरिस्ट स्पॉट्स टू विजिट। ठीक है कि ये अच्छा है, ये आप जरूर विजिट करें, टूरिस्ट स्पॉट, वो आपको बता सकता है आसानी से। फिर वो आपको ये बता सकता है कि कौन से होटल्स हैं सूटेबल होटल्स, जहाँ पे उनकी मर्जी का कमरा मिल जाए, किराया ज्यादा हो लेकिन कंफर्ट मिले, या कुछ लोग कहते हैं इकोनॉमी चाहिए, तो सूटेबल होटल्स कौन से हैं। तो ये आप इस तरह से पॉइंट निकाल सकते हैं और इनको एज एन एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर ही वर्क्स 9 to 17 अप टू 6 days a week if needed but will not work any other hours। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये ज्यादा घंटे काम कर। अब यहाँ पे तो आ रहा ना, ये 30 आवर्स है, तो हम कहेंगे कि अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम, अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम। और आप इसको फिर डेवलप भी कर सकते हैं, करना चाहें तो, कि अगर वो 30 घंटे से ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी तो वो अवेलेबल नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी तो है, जब चाहे बुला लें, लेकिन जब 30 घंटे पूरे हो गए उसने दोबारा नहीं आना। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ वो 6 घंटे काम करने के लिए, इसका मतलब है कि इसका टाइम ज्यादा है। मोर मोर अवेलेबिलिटी। अच्छा, मोर अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डेज की बात कर रहा हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ डेज। अच्छा, लेकिन वो 9 से 5 बजे तक ही काम करता है, उससे ज्यादा काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जरूर आ रहा है इसका, कि उसका एक स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक टाइम जिसमें वो काम करना चाह रहा है। आप इसको बाद में किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर ही पेड $5 पर आवर। अच्छा, आपने $5 सिर्फ लेता है। अब बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये सस्ता है, $5, वो आमिर तो $10 ले रहा है। अच्छा, फिर आ जाते हैं बिलाल पे। अच्छा, स्पीक्स सेवरल लैंग्वेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्यों ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है? फॉर फॉरेन टूरिस्ट, फॉर फॉरेन टूरिस्ट। जारी पता उनकी नेटिव लैंग्वेज में बात करेगा तो वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे ना, और अपनी क्वेरीज को ज्यादा बेहतर तरीके से पूछ भी सकेंगे, और वो ज्यादा बेहतर तरीके से उनको आंसर भी कर सकेगा। दे विल फील कंफर्टेबल। तो ये हम लिख सकते हैं, उस पर कंज्यूमर लॉयल्टी और सेल्स वगैरह प्रॉफिट वो आप बता सकते हैं। अच्छा, ही इज विलिंग टू वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग इफ नीडेड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो करना चाह रहे हैं, बट इज ऑफन लेट फॉर वर्क। ये एक प्रॉब्लम है, पाकिस्तानियों की तरह टाइम पर नहीं आता। तो अब टाइम पर अगर नहीं आएगा, लेट होगा, तो उसका प्रॉब्लम है।
उसका प्रॉब्लम क्या है? बैड वर्ड ऑफ माउथ। ऑफ कोर्स यार टाइम पे नहीं आ रहा, आप सैर करने निकले हैं और ड्राइवर नहीं आ रहा, 2 घंटे उसी में लगा दिए, आपका तो दिन खराब हो गया। आपने जो स्पॉट्स विजिट करने थे वो गए, काम से गए आपके, आपको तो अच्छे से पता है। अच्छा, फिर ये एक बात हो गई। अच्छा, और वो अर्ली मॉर्निंग आ सकता है, ये एक अच्छी बात जरूर है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अगर देखा जाए ना तो ये, सर हाँ सर बोले जी जी। सर लेट टू वर्क इस सेंस में नहीं आता कि वो जब वो बिजनेस को ओपनिंग टाइम होता है तो उस टाइम लेट आता है, रादर के वो जब कहते हैं पैसेंजर्स को पिकअप करने जाए उस टाइम लेट हो। नहीं देखो, ये पर आवर काम कर रहे हैं ना, इसका मतलब है जो टाइम उसे दिया जाता है कि इस वक्त आपने कस्टमर पिक करने हैं, वो उस वक्त नहीं आता। ये ड्राइवर जो है ना पर आवर काम कर रहे हैं, आप गौर नहीं कर रहे। $10 पर आवर, $5 पर आवर, तो ये हाँ तो जी कोई, हाँ तो इसीलिए ये वो जी टाइम की सर। बात है। अच्छा, फिर आगे आगे ही इज पेड $8 पर आवर दिया जा रहा है उसे। ये बीच में आ रहा है, आमिर से सस्ता है, सैम्पल से महंगा है। अच्छा, ही इज प्रिपेयर टू वर्क अप टू 40 आवर्स। अच्छा, ये 40 घंटे काम करता है। अब आप गौर करो, आमिर जो है वो 30 घंटे काम करने के लिए तैयार है, बिलाल जो है वो 40 घंटे काम करने के लिए तैयार है हफ्ते के अंदर, और सैमुअल कितने घंटे काम करने के लिए तैयार है? कोई निकाल सकता है? 6 सर। जी, ये 9 से 17, 8 8 घंटे। 8 घंटे। और 8 8 घंटे घंटे सर। और सर जी हफ्ते 8 में, घंटे। हाँ जी 8 घंटे, और हफ्ते में कितने? 6 दिन। तो ये बन गया, इन्होंने दिया नहीं हुआ, ये आप खुद निकाल सकते हैं। मैंने कहा था कैलकुलेशन एग्जामिनर की कमजोरी है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे चीजें तो वो 48 आवर्स होता है। हाँ जी, वो आपको ज्यादा अच्छे नंबर देगा। जहां कैलकुलेशन हो जरूर करें। तो इसके 48 आवर्स, इसका मतलब है सबसे ज्यादा टाइम देने के लिए सैमुअल तैयार है। और बाद का आपको जरूरत भी होती है, कस्टमर है, कस्टमर कहता है भाई खोती रेडी दे दो, हमने जाना है, तो आपको सैमुअल फिर मिल जाएगा ना उस तरह से। तो अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये मैं आगे ये तो नहीं पढ़ रहा, क्योंकि हम इस पे हमने बात नहीं करनी, लेकिन ये एक चीज जो आपको बतानी थी कि वो क्या चाह रहे हैं। मैं जल्दी से ना नीचे आ जाता हूँ। हाँ अच्छा, ये ज्यादा नहीं है, ये वाली चीज जरूर पढ़ लेते हैं हम यहाँ से। अच्छा, अब क्या हुआ, ईमेल टू एना फ्रॉम क्रिस। वो क्या किया जी कि वो न्यू सर्विसेज ऑफर करना चाह रहे हैं। अभी तक उनकी सर्विस क्या है? उनकी सर्विस, वो एक सर्विस देते हैं,